हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। उम्मीद करता हूँ पीछे के वीडियो सेक्शंस आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो सेक्शन पसंद आ रहे हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो अपने कार्य की ओर प्रगति कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको जोरों शोरों से करनी है भाई। ये वीडियो सेक्शंस इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपकी कुछ मदद कर सकूं इस वीडियो माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। हमेशा की तरह वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। आजकल क्या है कि दुनिया में एक बड़ा ही कॉमन चीज़ चल रही है, धोखा। क्या चल रहा है भाई? धोखा। लोग एक दूसरे को धोखा देने में भरोसा कर रहे हैं। तो आपका जो सूरज है, सूरज का मतलब जो आपके सूर्य नारायण हैं, उनके आधार पे भी एक छोटी सी बात कह सकता हूँ, एक कोट कर सकता हूँ। एक छोटी सी 4 लाइनें कोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। कि लोग धोखे से परेशान हैं, तो मैं कहता हूँ जी, जब भी आपको जीवन में धोखा मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना है। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया मेघा के साथ। तो आप देख सकते हो जो सूरज है वो भी क्या दे रहा है भाई? धोखा दे रहा है। तो लोगों के धोखे देने से आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है आज की दुनिया के अंदर। तो चलते हैं हमारे वीडियो सेक्शन की तरफ। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे उसी वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो सेक्शन है, जिसे आप क्या कह सकते हो, पार्ट 2 जो कह सकते हो। दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, इम्पोर्टेंट। कल हमने पढ़ा जी, जो आपका कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए उसके कंपाउंड भी एग्जिस्टेंस में नहीं हो पाते। इसीलिए जो कार्बन है उसके पास अब एक ही टेंडेंसी है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने की, डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलने से पहले मुझे इतना पता चल गया कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो जब उसने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की होगी। तो ध्यान से सुनना है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। आपने टॉपिक पढ़ा होगा जो कार्बन होता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। टेट्रा का मतलब होता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। ये आज साबित करते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है नेचर के अंदर। टेट्रा का मतलब 4 और वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो मुझे कल वाले टॉपिक से ये पता चला कि आपका जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो इसके बाद पढ़ेंगे। अब वो जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो उसकी 4 वैलेंसीज रही होंगी, 4 बॉन्ड बनाए होंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वो 4 बॉन्ड किस तरीके से अरेंज रहे होंगे। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वांटोफ, ये साइंटिस्ट हैं भाई, इनके ऑब्जर्वेशन के आधार पे, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वांटोफ एंड सी लीबेल, ये 2 साइंटिस्ट थे। सी लीबेल ऑब्जर्वेशन की किन्होंने? वांटोफ ने और सी लीबेल ने एक ऑब्जर्वेशन की। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ वांटोफ एंड सी लीबेल इट इज फाउंड दैट carbon is tetravalent in nature, but all the bonds does not lies in the same plane। भाई वांटोफ और सी लीबेल के नाम के 2 व्यक्ति थे, वांटोफ और सी लीबेल। उन्होंने पाया जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जब उन्होंने फर्दर स्टडी की तो ये पाया कि जो 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है वो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते। उसमें से 2 जो बॉन्ड होते हैं वो एक ऑब्जर्वर की तरफ होता है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और 2 जो बॉन्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्लेन के अंदर। जैसे आपकी जो 4 बॉन्ड हैं कार्बन की वो कहाँ नहीं रहे होंगे? एक ही प्लेन के अंदर। आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें। ये आपका कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, दिख रही होगी। ऐसी स्ट्रक्चर की क्या करता है आपका जो
कार्बन है वो ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। देख सकते हो कितने बॉन्ड बनाए होंगे उसने, 4 बॉन्ड बनाए होंगे। देखो ध्यान से, जब ये 4 बॉन्ड बनाए होंगे तो अगर मैं इस बॉन्ड को इसकी तरफ लेके जाता हूं तो देखो ध्यान से आपको क्या करना है। ये बॉन्ड जो दिख रहे होंगे, ये वाले बॉन्ड जो आपका हरा मार्कर है और ये वाला जो बॉन्ड है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहाँ मौजूद रहे होंगे, प्लेन के अंदर। ये आपको ऐसे दिख रहा है देखने से जैसे ये आपकी आंखों से दूर है, तो ये रहा होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो पेन दिख रही है ऐसे लग रहा है कि कैमरा की तरफ है, तो कह सकता हूं ये आपकी तरफ रहा होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये 2 बॉन्ड तो किसके अंदर लगे हुए हैं, बोर्ड के अंदर। ये जो बॉन्ड है ये आपसे दूर है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है। तो इसका मतलब कह सकता हूं कार्बन की जो चारों बॉन्ड है वो बराबर नहीं होते। सारे के सारे जो बॉन्ड है वो एक ही प्लेन के अंदर क्या नहीं कर पाते, एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई वो वांटोफ और सी लीबेल के द्वारा दी गई। इनका क्या मानना था वो ध्यान से सुनना है। इनका मानना था जो कार्बन है वो इस तरीके से एग्जिस्टेंस में होता है, ध्यान से देखना है। ये आपका कार्बन रहा होगा, कह सकता हूं ये 2 बॉन्ड जो हैं वो तो प्लेन में रहे होंगे। ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये जो बॉन्ड है जो आपको पेन से दिखाया था ये आपकी तरफ रहा होगा। और ये जो बॉन्ड है इनकी अगर बात करूं तो ये बॉन्ड कहां रहा होगा, आपसे दूर रहा होगा। तो ये तो जो बॉन्ड है ये तो किस में है, प्लेन के अंदर, इन द प्लेन। ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के अंदर है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री और कितने मिनट का बनता है, 28 मिनट का बनता है। ध्यान रखना है ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, इसका मतलब ये रहा होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ, जो इसे देख रहा है वो उसकी तरफ अगर बॉन्ड मौजूद है तो उसे ऑब्जर्वर की तरफ कहा जाता है। इसे केमिस्ट्री में टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, थिक लाइन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, थिक लाइन, मोटी लाइन कह सकते हो, या फिर इसे केमिस्ट्री में वेज कह सकते हो। ये जो हमने ड्रॉ किए हैं इन्हें आप डॉटेड लाइन कह सकते हो या डैश लाइन कह सकते हो। भाई डी फॉर डॉटेड लाइन, डी फॉर डैश, याद रखने का तरीका। बोल्ड लाइन को वेज कहा जाता है, डॉटेड लाइन को डैश कहा जाता है। और डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आपकी सी लीबेल और वांटोफ ने बताया कि जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल, इस पूरी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो 4 बॉन्ड हैं, चारों के चारों जो बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है। 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर मौजूद हैं और 2 जो आपके बॉन्ड है वो प्लेन से क्या है, बाहर हैं। तो 4 बॉन्ड उसने बनाए, 4 में से 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर और 2 बॉन्ड प्लेन से बाहर। एक आपकी तरफ रहा होगा, एक आपसे दूर रहा होगा। तो डेट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन की जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में मौजूद नहीं होते हैं। 4 में से जो 2 बॉन्ड मौजूद होंगे वो तो प्लेन के अंदर मौजूद होंगे और बचे हुए 2 बॉन्ड जो हैं, एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक जो बॉन्ड होगा वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। किसके द्वारा बताया गया, वांटोफ और सी लीबेल के द्वारा बताया गया। तो इस तरीके से कार्बन अपने कितने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये, जब इसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे तो किस तरीके से बनाए होंगे, अगला क्वेश्चन ये आता है। तो भाई कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसके पास एक ही माध्यम बचता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो पीछे हमने पढ़ा था क्या कि इन ऑर्डर टू, पीछे का टॉपिक उठा रहा हूं जो पीछे का वीडियो सेक्शन में छोड़ा था। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अपनी ऑक्टेट को पूरी करने के लिए अब कार्बन के पास एक ही कंडीशन बची, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। अब इनको डिफाइन करेंगे भाई डिटेल के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
द बॉन्ड that is formed by mutual sharing of electron between the bonded atom, जो एटम बॉन्ड बना रहे होंगे उनके बीच में, द बॉन्ड that is formed by mutual sharing of electron between the bonded atom, भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है ये भी पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट, अगर कार्बन की बात की जाए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसका मतलब कार्बन अगर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उसे तो जरूरत इसलिए पड़ी ताकि वो क्या कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट। अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ धरती पे कार्बन ही है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल के साथ कोई नॉन मेटल जुड़ जाए तो वो भी किसका फॉर्मेशन कर सकती है, कोवलेंट बॉन्ड की। तो जरूरी नहीं वो ऑक्टेट पूरी करती हो, जैसे हाइड्रोजन आ जाए तो वो क्या कंप्लीट कर सकती है, अपनी डबलेट। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कार्बन के ऊपर फोकस करेगा, तो इसीलिए आपको ऑक्टेट ज्यादा ध्यान रखना है। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयनिक बॉन्ड में मैंने शब्द लिखा था ट्रांसफर, यहां लिख रहा हूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड डबलेट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, कह सकता हूं। अब क्वेश्चन ये, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए दोनों तरफ से अपनी ऑक्टेट या डबलेट को पूरा करने के लिए। शेयरिंग का मतलब जैसे आप स्कूल के अंदर खाना लेके जाते हो भाई, और आप जब खाना खाते हो तो आपस में खाने को क्या करते हो, शेयर करते हो। शेयरिंग इसलिए की जाती है ताकि खाने की कमी ना पड़े, हर एक व्यक्ति के हिस्से में ठीक ठाक मात्रा के अंदर क्या मिल जाए, फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसकी वजह से शेयरिंग इसलिए की गई ताकि आपके इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, उसकी ऑक्टेट या क्या बना के, डबलेट बना के। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करना, इस समय इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर किए जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। खास बात होती है कोवलेंट बॉन्ड बनाता कौन है, तो कोवलेंट जो बॉन्ड है वो कौन बना सकता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जो है वो कौन सा बॉन्ड बना सकती है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, O2 है, N2 है, CO2 है, कह सकता हूँ मीथेन है। आपके ये सारे के सारे जो बॉन्ड बने होंगे ये नॉन मेटल्स के बीच में बने होंगे। तो इन चीज़ों के आधार पे आप कह सकते हो कि वो चीज़ क्या रही होगी, अपनी ऑक्टेट या डबलेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या कर रही होगी, शेयरिंग कर रही होगी। दूसरा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट कहता है जब आपने शेयर किया, अब शेयर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्टेट या डबलेट पूरी करने के तो इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे। आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए किसी दूसरे एटम के साथ, भाई कोई एलिमेंट रहा होगा, उस एलिमेंट का कोई एटम रहा होगा, उसके साथ आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए, उसे केमिस्ट्री में कोवैलेंसी कहा जाता है। फिर से सुनना है ध्यान से, सामने वाले के साथ आपने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाया, डेट इज द कोवैलेंसी। या फिर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनेगा बॉन्ड, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ये ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनेगा बॉन्ड, तो सामने वाले ने कितने बॉन्ड बनाए उसे भी आप क्या कह सकते हो, कोवैलेंसी कह सकते हो। ध्यान से देखना है, पेपर में कई बार शब्द आ जाता है कोवैलेंसी और क्वेश्चन भी आ जाता है। अगली टर्म है इसके अंदर कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाई एन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाई एन इंडिविजुअल स्पीसीज for the formation of कोवलेंट बॉन्ड। किसी कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एन इंडिविजुअल स्पीसीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। भाई सामने वाले के साथ आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए कि क्या बनाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आपको कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे शेयर, तो सामने वाले एटम के साथ आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, डेट इज कंडीशन कॉल्ड कोवैलेंसी। जैसे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, क्या है ये टर्म कोवैलेंसी। सामने वाले के साथ आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए या फिर सामने वाले के साथ आपने कितने बॉन्ड बनाए, डेट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपसे पूछे कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो
तो आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो 3 बॉन्ड कब बने होंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ दोनों तरफ से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, तो कह सकता हूं नाइट्रोजन जो है उसकी कोवैलेंसी कितनी है, 3 है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 3। मैं कहूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें सामने आ जाएंगे। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि इन चीजों के आधार पर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी रही होगी, 2। अगर मैं कहूं अमोनिया, अमोनिया के अंदर 2 चीजें मौजूद हैं, जैसे एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, दोनों तरफ से आपके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन की तो कोवैलेंसी हो गई कितनी, 3। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 1। H2O की बात करें तो H2O के अंदर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए कहा था बॉन्ड ध्यान होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं रहते कोई बात नहीं, कितने बॉन्ड बना रहे वही उसकी कोवैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो ऑक्सीजन की तो कोवैलेंसी हो गई 2, और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। ऐसे ही मान लो आपकी स्पीसीज हो जाए क्या, फ्लोरीन, क्या हो जाए, फ्लोरीन। अब आपको पता है जो फ्लोरीन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की कोवैलेंसी कितनी कितनी हो गई, 1। सामने वाले कितने कितने बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों तरफ से कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकते हैं, 1-1। तो सामने वाले ने दूसरे एटम के साथ कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए, दैट टर्म इज कॉल्ड कोवैलेंसी। उम्मीद करता हूं ये टर्म यहां तक क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसने चलो बना लिए, इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लिया अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हैं कितने प्रकार के, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर यूजुअली 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड हैं। देयर आर यूजुअली 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड आपके मौजूद हैं। पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सही है, शुरू करते हैं पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये टेक्निक याद होनी चाहिए, बाकी का काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखना है ध्यान से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, the bond that is formed by sharing of 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। दोनों तरफ से कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, भाई 2 एटम कम से कम जुड़ेंगे, बॉन्ड के लिए कम से कम कितनी स्पीसीज चाहिए, 2 तो चाहिए। दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, तो उस वजह से बना जो बॉन्ड होगा डेट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड डेट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई स्टेटमेंट में, बस दोनों तरफ से। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इतना ही लिखें 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर नहीं मिलेगा, आंसर गलत कर दिया जाएगा। दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या की जाए, शेयरिंग की जाए। द बॉन्ड डेट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड इज कॉल्ड एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सही है, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कह सकता हूं दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। इसके बाद कह सकता हूं मीथेन, जो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये सारे आप क्या कह सकते हो,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। दूसरा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को दिखाएंगे कैसे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल लाइन। किससे? एक लाइन से दिखाते हुए नजर आएंगे, ऐसे आप किसी भी चीज को क्या करते हुए नजर आएंगे? दिखाते हुए नजर आएंगे, कह सकता हूं। तो यहां से जो बॉन्ड बना होगा डेट इज कॉल्ड, आपका कौन सा बना होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया, डेट इज कॉल्ड लेम्यूर। ये आप ध्यान रख सकते हो, लेम्यूर। ये वो साइंटिस्ट था जिसने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, लेम्यूर। क्या नाम था? लेम्यूर। ठीक है जी। दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। सही है। एक बार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इनके स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा डबल पे जाने से पहले। ये एच रहा होगा, ये एफ रहा होगा, स्ट्रक्चर्स आगे ड्रॉ करेंगे। ये CL रहा होगा, ये BR रहा होगा, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऊपर वाली चीजों को ऐसे लिख सकता हूं। ये I रहा होगा। मीथेन को कैसे लिख सकते हो? जो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। तो ये आपकी मीथेन रही होगी। तो ये सारे जो बॉन्ड बने होंगे, ये किस प्रकार के बॉन्ड बने होंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे। दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा कौन सा होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड। दोनों तरफ से कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं, तो ऐसे बनने वाले बॉन्ड को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह सकता हूं, डबल कोवलेंट बॉन्ड रहा होगा। अल्कीन जो होती हैं, आपने पीछे जो अल्कीन आगे पढ़ेंगे हम, इन्हें इसे किस नाम से जाना जाता है? इथीन के नाम से। जो अल्कीन होती हैं, जर्नल नाम क्या होता है? अल्कीन। जो अल्कीन होती हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। तो कह सकता हूं दोनों तरफ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं, तो ऐसे बनने वाले बॉन्ड को केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो? डबल कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो। दूसरा, डबल कोवलेंट बॉन्ड को दिखाओगे किससे? डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल लाइन या 2 लाइन कह सकता हूं। डबल लाइन से अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर दें, उस चीज की रिप्रेजेंटेशन को जैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया 2 लाइनों के साथ, तो उस रिप्रेजेंट को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो तीसरा है, डेट इज कॉल्ड ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा कौन सा है भाई? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ क्या रही होगी? 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड, उसे आप क्या कह सकते हो? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो। कौन सा बॉन्ड कह सकते हो? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो। और ट्रिपल कोवलेंट जो बॉन्ड होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ? ट्रिपल लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रिपल लाइन के साथ। उदाहरण की अगर बात की जाए तो बड़ा ही शानदार उदाहरण है N2। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे। तो अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करें ऐसे, या फिर आपकी जो अल्काइन होती हैं, क्या होती हैं? इसे IUPAC में क्या कहा जाता है? इथाइन। पीछे वाली थी इथीन, और इसका जो कॉमन नेम होता है एस्टेलीन। ध्यान रखना है, फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल की जाती है। कॉमन नेम जो है इसका एसिटिलीन। फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन? तो आंसर रहा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कह सकता हूं, और जर्नल इन्हें क्या कहा जाता है? अल्काइन। तो इनके अंदर जो बॉन्ड मौजूद रहे होंगे, उन चीजों को आप आसानी से दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ऐसे पड़ने वाले बॉन्ड को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा, जब दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, तो 4 भी हो सकते थे, ये 3 पे ही क्यों रुका? चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बना? कह सकता हूं भाई, चौथा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना? तो उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। कार्बन की अगर बात की जाए, कार्बन फॉर्म्स ओनली 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? बिकॉज in order to
because in order to form fourth covalent bond, because in order to form fourth covalent bond, sharing of 4 electron is required from each side. Sharing of 4 electron is required from each side, which cause, जिसकी वजह से क्या होगा, which cause strong इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, which cause strong इलेक्ट्रॉन रिपल्शन and strong nuclear repulsion between two bonded atom. क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ये कह रहा है कि चौथा बॉन्ड इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि चौथे बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी से पास नहीं आते जितना आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, उतना आसानी से काम नहीं होता। चौथे इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से चौथा इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पास लाना पड़ेगा ताकि बॉन्ड की क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। अब देखो एक डायग्राम समझाता हूँ, वो समझ में आए। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, शेयरिंग। ध्यान से सुनना है, एक डायग्राम आपके सामने पेज है। ये आपका क्या रहा होगा, एटम रहा होगा, उसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद रहा होगा और ये उसके अंदर क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। सही है। ऐसा ही दूसरा एटम रहा होगा और ऐसे ही उसके अंदर क्या मौजूद रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। बॉन्ड कैसे बना होगा, ये मान लेता हूँ हाइड्रोजन का एटम था जो सिंगल बना था, ये भी हाइड्रोजन का एटम था। दोनों ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करवा लिया था, शेयर करवा लिया था। शेयर का मतलब ऐसे बना होगा। ये जो हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया होगा, सिंगल बॉन्ड। तो शेयरिंग की करने के लिए एटम को क्या आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, दिखा होगा। अब जैसे ही एटम पास आएगा, आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो एटम है वो बिल्कुल क्या आ चुके हैं, पास। क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब 3 जब बॉन्ड बने होंगे तो एटम बिल्कुल करीब आ चुके होंगे। अब चौथा एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन दोनों को पास लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पीछे से दबाव लगाना पड़ेगा, ऐसे कह सकता हूँ। जब किसी को चीज़ को पीछे क्या करना है, पास लाना है, तो इधर से दोनों दिशाओं से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या आएंगे, पास। मान लेता हूँ ट्रिपल बॉन्ड में इतने पास आ चुके। अब आप चौथा बॉन्ड बनाना चाहते हो तो चौथे बॉन्ड के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बॉन्ड बनेगा, तो ये और भी क्या आ जाएंगे, पास। अब देखो जब ये बिल्कुल पास आ चुके होंगे तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन और इस एटम का जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। डायग्राम इसीलिए ड्रॉ किया ताकि ऊपर की स्टेटमेंट को रट्टा ना मारना पड़े। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो एटम पास आते हैं और एटम पास आते हैं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। भाई 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन और दूसरे का क्या था, न्यूक्लियस, आराम से एक दूसरे को क्या कर पा रहे थे, बैलेंस कर पा रहे थे। अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़ी थी। 2 प्रकार की फोर्सेस होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्शन फोर्स। तो बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएं और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। इस समय क्या हो गया, जब चौथा बॉन्ड बना होगा तो कौन सी फोर्सेस बढ़ गई, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई। कौन सी फोर्सेस बढ़ गई, रिपल्सिव फोर्सेस। और जब रिपल्सिव फोर्सेस किससे बड़ी हो जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो ध्यान रखना है, कभी भी किसका निर्माण नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं हो सकता। नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, जब दोनों तरफ से चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, दिखा होगा। ये बिल्कुल एटम के आ गए, पास आ गए। पास आने की वजह से इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गए। जब ये बिल्कुल पास पहुंचे होंगे तो इनके न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे और रिपल्सिव फोर्सेस इतनी बड़ी हो जाएंगी, किससे, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, जिसकी वजह से चौथा जो बॉन्ड है उसको बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ बॉन्ड
कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है, चौथा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कार्बन में नहीं बन पाता क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रह जाती हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हो जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी वजह से चौथा कोवलेंट बॉन्ड बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए चौथा कोवलेंट बॉन्ड की एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती। नीचे वाला इसीलिए दिखाया डायग्राम ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, शेयर। तो डायग्राम ये होता है नेचुरल, जो हम अगले वीडियो सेक्शन में पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बन पाया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगली कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, कल का जो सेक्शन होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, डेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, ट्रिक के साथ सिखाया जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। पहली टर्म आती है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है, पहली जो टर्म आती है डेट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, एटम का मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो, ऐसी चीजों को केमिस्ट्री में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो दोज मॉलिक्यूल्स which are made up of only one kind of atom, या फिर क्या कह सकते, और मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। क्या तो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने, या फिर कह सकते हो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई गई हैं भाई पीछे के वीडियो सेक्शन में और इस वीडियो सेक्शन में, ताकि आगे जब मैं बढ़ूँ तो ये टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करता हुआ नजर आऊंगा, फिर उस समय आपको दिक्कत ना हो। उदाहरण के लिए जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हों, H2, F2, Cl2, Br2, कह सकता हूं एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहली जो टर्म है ये। दूसरी टर्म जो आती है डेट इज कॉल्ड हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरी टर्म कौन सी आती है, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट प्रकार के एटम से मिलके बना होगा। तो दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ more than one kind of atom और made up of different type of atom, कैसे भी लिख सकते हो आप। made up of different type of atom are called as heteroatomic molecule, कह सकता हूं जो अलग अलग प्रकार के एटम के जुड़ने से मिलके बना होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हो। उदाहरण के लिए पीछे जितने उदाहरण दिए थे, जैसे CH4 अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बना है। इसके बाद हमने क्या किया था, आपके अलग अलग प्रकार के एटम के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बताना ज़रा। क्या कह सकता हूँ, H2O कह सकता हूँ, अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बने हैं। अमोनिया कह सकता हूँ, H2S कह सकता हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बने हैं। एसिटिक एसिड कह सकता हूँ एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बना हो, उन चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको करवा दी गई कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है तो 3 ही क्यों बनाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। कल का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो बड़ा ही शानदार और मज़ेदार होगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेक्शन के आधार पे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर करवाई जाएंगी।
कुछ एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए आपको दिए जाएंगे जो आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो सेक्शन कल कंप्लीट होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या क्या चीज़ें डिटरमिन कर सकते हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है वैलेंसी, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाए तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट की क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्या डिटरमिन कर सकते हो, वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और पसंद भी आई होंगी। हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। चिंटू और मिंटू नाम के 2 व्यक्ति थे। तो भाई चिंटू जो है वो किसी से प्रेम करता होगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी और उस गर्लफ्रेंड की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो ध्यान से सुनना है। चिंटू को अपनी गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला। मिंटू, भाई बुरा तो लग रहा होगा चिंटू, हाँ यार तकलीफ तो हो रही है। मिंटू, शादी में जाएगा? चिंटू, जरूर जाऊंगा। मोहब्बत अपनी जगह और शादी का खाना पीना अपनी जगह। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। मोहब्बत हो तो चिंटू और मिंटू जैसी होनी चाहिए। किसी की भी शादी हो, आपको क्या करना है भाई, खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि किसी के प्यार मोहब्बत से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन के साथ, डेट इज़ कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।